हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज कौन सा है 3.5। इसको पढ़ाने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चूँकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आइए पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को जानते हैं, फिर हम लोग 3.5 का क्वेश्चन में इंटर करेंगे। तो आइए, व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको वैसे ही दो इक्वेशन दिए रहेंगे, उस इक्वेशन में से आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन है x प्लस वाई इजकल टू 6 और मान लीजिए x माइनस वाई इजकल टू 8, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो चलिए, हमारे पास दो इक्वेशन दिया होता है और इस दोनों इक्वेशन में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर जो इक्वेशन है वह इक्वेशन का फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन का भी वही फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। यहाँ पर a को हम लोग 1 कहते हैं, b को भी 1 कहते हैं, c को भी 1 कहते हैं। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में a को 2 कहेंगे, b को 2 कहेंगे, c को 2 कहेंगे। आशा है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर यह बात आप समझ रहे हैं, जैसे यह इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए कि इसको हमने लिख लिया 2x प्लस 3y, यह 3x प्लस 4y, मान लीजिए यह क्वेश्चन है। हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर दिया, 3x माइनस 4y इजकल टू 8, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। x प्लस वाई तो आसान था, हमने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हमारा यह फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ऊपर वाले को सबको a1 b1 c1 मान लिया, नीचे वाला जो इक्वेशन है इसको a2 b2 c2 मान लिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यह a है, यानी यह a है, 2 is the A, 3 is the B और 6 is the C। उसी तरह से A2, यह 4B2, यह 8C2। देखिए, अगर हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में है और हमारा कैलकुलेशन इस तरह का है, तो इसलिए हम इस 6 को लेफ़्ट साइड में लेकर लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 6 इजकल टू 0, और यह जो है 3x माइनस 4y माइनस 8 इजकल टू 0। आप यदि इक्वल टू के बाद अगर आपका क्वेश्चन है तो उसको आप लेफ़्ट साइड में लिख दीजिए उसको, और उसका साइन आप चेंज कर लीजिए। इस तरह से यह इस फॉर्म में आपको बन चुका है। यह फॉर्म देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बन गया, और यह भी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज हो गया। आशा है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यानी जो इक्वेशन आपको दिया हुआ रहता है उसमें ऊपर वाले को a1 a2 a1 b1 c1 कह देंगे, नीचे वाले को a2 b2 c2 कह देंगे। कोई बड़ी बात तो बोल नहीं रहे हैं। तो यह a1 है, यह b1 है, यह c1 है, यह a2 है, यह b2 है, यह c2 है। अब आपको यहाँ पर लिख लेना है क्या a1 इजकल टू क्या है। a1 इजकल टू 2 है, b1 इजकल टू क्या है 3 है, और c1 इजकल टू क्या है माइनस 6 है। आशा है यह बात आप समझ जाएंगे। सभी को साइन के साथ लिखना है। a1 कितना हो गया 2, b1 यह है b, तो b हो गया आपको 3 प्लस 3 है, और c1 का मतलब माइनस 6 है, तो c1 आपका माइनस 6 आ गया। अब फिर उसी तरह से a2 क्या है, तो a2 हमारा 3 है,
B2 क्या है, B2 हमारा -4 है, साइन के साथ लिखें, और C2 हमारा क्या है, -8 है। आशा है यह बात आपको लिखने आ गया होगा। हेलो स्टूडेंट, ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, इस बात पर हम लोग आते हैं। कैसे फाइंड करें, तो फाइंड करने के लिए हम लोग को यह बात को जानना जरूरी है। अपने बहुत बड़ी बात आपको यहाँ पर नहीं बताया है, हमने सिर्फ इस इक्वेशन में आपको A, B और C की वैल्यू को लिखना बताया है, जो आप बड़े आराम से लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप इसको नहीं लिख सकते, इसको बड़े आराम से आप लिख सकते हो। A, B, C, A, B, C आप बड़े आराम से लिख सकते हो। तो ठीक है, अब जब हम यह लिख लेते हैं तो अब मेन हमारा फॉर्मूला शुरू होता है। तो शुरू होता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम सबसे पहले x, उसके बाद लिखेंगे y और उसके बाद लिखेंगे 1। हमें लगता है आपको यह लिखने आएगा। हम पहले लिखेंगे x, उसके बाद लिखेंगे y, उसके बाद लिखेंगे 1। अब हम x के नीचे फ्रैक्शन डालेंगे, y के नीचे फ्रैक्शन डालेंगे, 1 के नीचे फ्रैक्शन डालेंगे। देख लीजिए अच्छे से, हम x के बाद इक्वल टू, y के बाद इक्वल टू, सभी के बीच में इक्वल टू डालेंगे, और सभी x के नीचे फ्रैक्शन, y के नीचे फ्रैक्शन, 1 के नीचे फ्रैक्शन डालेंगे। हेलो देखिए, यहाँ पर हम a इजकल टू या b इजकल टू या c इजकल टू या लिखते हैं। अब क्या है, x के नीचे हमने डाला, y के नीचे फ्रैक्शन डाला, 1 के नीचे फ्रैक्शन डाला। अब देखिए इस जगह हम लोगों को एक काम करना है। क्या, हमारे पास 3 टर्म हैं, क्या, A, B और C। यही तो 3 टर्म हैं, A, B, C। इसमें भी A, B, C 3 टर्म है। अब देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले A, B लिखेंगे। हेलो ध्यान से देखिए, A, B। अब A, B कहाँ लिखना है, तो इस 1 के नीचे लिखना है। सबसे पहले किसके नीचे लिखे, x के नीचे लिखे, y के नीचे लिखे, 1 के नीचे लिखे। तो सबसे पहले 1 होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, 1। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले 1 के नीचे लिखना है क्या, A, B। क्या, A, B। तो 2 बार आपको A, B लिखना है। हमको लगता है आप लिख सकते हैं, 1/AB, AB। ठीक है, दूसरा फिर x से शुरू करेंगे, BC। AB के बाद अब आप B पर आ गए थे तो B से C, तो BC 2 बार, BC, BC। और तीसरा C से A पर आ जाना है, तो CA 2 बार, CA, CA 2 बार लिखना है। कोई बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं। 1 के नीचे AB, AB 2 बार लिखना है। दूसरा BC, BC 2 बार लिखना है। CA, CA 2 बार लिखना है। कोई बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से समझते जाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को। और अरे अपना ये डॉग है, थोड़ा कभी कभी चिल्लाने लगता है, सॉरी। और दूसरा क्या है, सभी के बीच में साइन डाल देंगे, माइनस, माइनस और माइनस। ये भी कोई बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं। यानी BC के जिस दोनों जो नंबर लिखे हैं, AB उसके बीच में, CA उसके बीच में, BC इसके बीच में। तो अब आपका क्या हो गया, x/BC माइनस BC, y/CA माइनस CA, 1/AB माइनस AB। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी और दिमाग को तकलीफ दीजिए, थोड़ा सा। अब हम लोगों को क्या लिखना है, 1, 1, 2, 2, 1। क्या लिखना है, 1, 2, 2, 1। अब देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1। फिर इसमें आप लिखिए 1, 2, तो 2, 1, 1, 2, 2, 1।
यह फॉर्मूला से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बन के तैयार हो गया है दोस्तों। अगर आप इस बात को समझ गए तो ये कहीं आपको कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करेगा। क्या हमने लिखा था, एक्स वाई 1 सभी के बाद इक्वल टू, उसके बाद 1 के बाद ए बी लिखा, बी सी लिखा, सी ए लिखा, सबको दो दो बार लिखा, सब में माइनस डाल दिया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन शुरू करते हैं। एक्स तो एक्स अपॉन b1। अब आप देखिए b1 आपको दिया हुआ है, आप ही तो लिखे हैं। b1 का वैल्यू क्या है 3, तो आप लिख दीजिए 3 और मल्टीप्लाई इसके बीच में और c2 का मतलब क्या है, आप ही तो लिख रहे हैं कि -8, तो 3 इंटू -8। अब यह माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन डाल दीजिए। b2 क्या है -4, तो माइनस लिख दीजिए -4। और क्या C1 -6 इंटू -6। B2 C1 क्या है -6, यहाँ -6 लिख दीजिए इजकल टू y अपॉन y आपको पता है C1 कितना है -6, तो -6 मल्टीप्लाई A2 कितना है 3 लिख दीजिए। फिर साइन है माइनस का, फिर फॉर्मूला वाला माइनस। C2 कितना है -8, तो आप -8 लिख दीजिए। और A1 क्या है 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 लिख दीजिए इजकल टू 1 अपॉन A1 आपका कितना है 2 है, तो आप लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई B2 कितना है -4, तो -4 लिख दीजिए। इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए माइनस A2 क्या है 3 मल्टीप्लाई क्या है B1 इजकल टू 3। तो इस तरह से आप A1 B1 A2 B2 इस सब का वैल्यू आप लिख दिए। अब सबका कैलकुलेशन कर दीजिए, बड़ी आसानी है इसमें। अब देखिए लिख सकते हो x अपॉन यह 3 में 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो -24 हो जाएगा। आशा है यह बात समझ में आया होगा। और देखिए इस ब्रैकेट में है 24 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -24 क्या, या -6 और -4 माइनस +24 और माइनस, तो प्लस माइनस तो -24 और ये भी -24 इक्वल टू। अब देखिए y अपॉन क्या हो जाएगा -18 और यह क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 8 दूना 16 तो +16 इजकल टू। अब देखिए 1 अपॉन क्या हो जाएगा -8 और -9 हो जाएगा। 3 3 जा 9 -9, यह फॉर्मूला का माइनस और यह 3 3 जा 9, यह 4 2 जा 8 -8। अब इस तरह से आप फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x अपॉन -48 लिख सकते हैं, -24 और -24 इजकल टू y अपॉन क्या हो जाएगा 16 और 18 हो जाएगा -2 इजकल टू 1/-17। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो है हम x इजकल टू एक बार यह लिख देंगे और एक बार y इजकल टू यह लिख देंगे। तो x इजकल टू x/-48 इजकल टू 1/-17 और दूसरा हम लिख देंगे y का वैल्यू निकालने के लिए y/-2 इजकल टू 1/-17। x इजकल टू यह और y इजकल टू भी यही चीज़ को आपको लिख देना है। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये देखिए माइनस से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन चलिए आपको समझा रहे हैं। यह क्या हो जाएगा -17x इजकल टू -48, इसलिए x इजकल टू -48/-17 और कैंसिल हो करके
x का वैल्यू आ गया 48/17, x का वैल्यू आपका निकल गया। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, y है तो -17y =-2, ये माइनस माइनस यहाँ भी कैंसिल हो सकता है, तो y = 2/17। तो इस तरह से y का वैल्यू यह आ गया और x का वैल्यू यह आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इस तरह से आप सभी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आशा है कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद अगर आप समझ गए तो बहुत ही आसान है, और अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, फिर से हम आपको कोशिश करेंगे समझाने का। एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मैं आपको बताऊंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।